नमस्कार दोस्तों, मैं अमित बिश्नोई। आज का वीडियो हमारा रहेगा वो ईपीएफओ पे रहेगा। ईपीएफओ के अंदर है, हम ईपीएफओ अकाउंट के अंदर देखेंगे कि जैसे हमें माता पिता या अपना नाम या कोई उपनाम जोड़ना हो या डेट ऑफ बर्थ अपने को चेंज करवानी हो तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है। उससे पहले अपने 3 पॉइंट है महत्वपूर्ण, उनको जानेंगे जिनके बारे में आपको बोर्ड के माध्यम से बता रहा हूँ। हर एक पॉइंट को आराम से समझेंगे। ईपीएफओ में पहला पॉइंट आता है कि अपने नाम के अंदर चेंजिंग या पिता के नाम में चेंजिंग, माता के नाम जुड़वाना हो या कोई चेंजिंग करवानी हो, या फिर शादी के बाद वाइफ के हस्बैंड का नाम लगता है उसको चेंजिंग करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है वही। अगर महिला उपनाम, महिला या मतलब जेंडर बोल सकते हैं इसको, फीमेल या मेल दोनों ही बोल सकते हैं, इनमें अगर डॉक्टर, श्री, श्रीमती, मिस, श्रीमान, इन नाम को ऐड करवाना हो तो डॉक्यूमेंट क्या क्या की आवश्यकता होती है। और तीसरा पॉइंट हमारा आता है वो डीओपी, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के अंदर है अलग अलग डॉक्यूमेंट होता है, इन सारों में ही अलग अलग, कहीं 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं तो कहीं 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक तो 3 साल का होता है और एक 5 साल का अपने को करेक्शन करवाना होता है, तो इसमें अलग अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और हर एक पॉइंट को अपने आराम से समझेंगे, हर एक पॉइंट को, क्योंकि कोई व्यक्ति था उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 13/8/1988 थी। अब कंपनी ने उसके अंदर क्या कर दिया, 13/8/1993 कर दिया था। तो उस व्यक्ति ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया तो मैंने उसको बोला ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड लेके चले जाओ। वो आधार कार्ड पैन कार्ड लेके वहाँ पे अपील दे के आया था। उसके बाद में करीबन करीबन 8 या 9 दिन के बाद में उनका मैसेज आया कि आपको ये खारिज कर दिया गया। तो उसने मेरे को दोबारा कहा, इसलिए 2 दिन वीडियो नहीं आ सका था, क्योंकि 2 दिन मैं पीएफ ऑफिस में जाके यही चीज कॉन्टेक्ट की थी कि क्या क्या। फिर उन्होंने बताया कि इसमें डॉक्यूमेंट 3 लगेंगे। फिर मैंने उनसे इन चीज़ों के बारे में भी पूछा, क्योंकि मैंने उनको बताया कि यूट्यूब में मैं वीडियो बनाता हूँ, उसके लिए ये इन चीज़ों के बारे में और बताएं। और विड्रॉल के बारे में भी वो सारी प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा। ये मेन 2 महत्वपूर्ण पॉइंट होती है, एक होता है मेजर चेंज, एक होता है माइनर चेंज। अब मेजर चेंज क्या होता है और माइनर चेंज क्या होता है उसके बारे में समझना। जैसे कोई एक नाम लिख रहा हूँ मैं, मेजर चेंज के अंदर सबसे पहले नाम का करेक्शन बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा, यानी कि माइनर चेंज, मेजर चेंज का मतलब क्या, मेजर चेंज के अंदर ये मधु है और माइनर चेंज के अंदर ये माधवी बन गया, यानी नाम का उच्चारण बदल गया दोनों का। हालांकि यहाँ तक के अक्षर अपने देखेंगे तो 2 ही अक्षर है, इसके अंदर एक अक्षर ये रहूंगा थोड़ा सा, और इसके अंदर देखेंगे तो ये 2 अक्षर है। अब इनमें माइनर चेंज और मेजर चेंज में ये दिया हुआ है कि 2 या 2 से अधिक अक्षर गलत हो तो वो मेजर चेंज के अंदर आएगा, लेकिन अगर नाम का उच्चारण भी गलत हो जाए तो भी उसके अंदर डॉक्यूमेंट 3 लगेंगे, वो मेजर चेंज के अंदर आएगा। एक मैं नाम लिख रहा हूँ, ये भी राजीव बन रहा है, ये भी राजीव बन रहा है, तो ऐसा नाम अगर किसी के चेंजिंग है जिसका उच्चारण सेम है लेकिन मिस्टेक एक की है, डबल ई लगा दिया इसने और यहाँ पे आई लगा हुआ है राजीव, तो इसके अंदर ये आएगा, ये माइनर चेंज के अंदर आएगा। इसमें आपको 2 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। और अगर नाम का उच्चारण गलत हो जाए, जैसे मैंने ये लिखा है मधु और माधवी, यानी कि नाम का जहाँ उच्चारण गलत हो जाएगा मेजर चेंज के अंदर आएगा। मेजर चेंज के अंदर क्या, मैं आपको साधारण सा बता देता हूँ, 2 या 2 से अधिक अक्षर अगर गलत है, 2 या 2 से अधिक अक्षर अगर गलत है तो वो मेजर चेंज के अंदर आएगा। इसमें 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इन डॉक्यूमेंट को देख लें और सेव कर लें, और इनमें से कोई भी मान्य है 3 डॉक्यूमेंट आप ले जाके ये चेंज करवा सकते हो। अगर 2 या 2 से कम अक्षर आ रहे हैं, जैसे मैंने उच्चारण बताया, नाम सेम बन रहा है लेकिन थोड़ा सा उसमें मिस्टेक है, डबल ई की है, इसमें वी आई कर दिया, तो वो माइनर चेंज के अंदर आएगा। उसमें अपने साधारण 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी कि 2 या 2 से कम, 2 या 2 से कम हो, वो माइनर चेंज के अंदर आएगा। अब मैं आगे बात करूंगा वो करूंगा, अगर कोई श्री श्रीमती उसको हटाना है, श्री श्रीमती या डॉक्टर या मिस या श्रीमान उसको जुड़वाना है या हटवाना है, तो वो टोटल माइनर चेंज के अंदर आएगा। या मैं लिख देता हूँ श्री श्रीमती या डॉक्टर, या कोई लेडी जब वो मिस लगा रही है, या श्रीमान, ऐसा कोई उच्चारण आपको उपनाम के अंदर या तो आगे ऐड करवाना है या इसको हटवाना है, तो वो माइनर चेंज के अंदर 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब अपने बात करेंगे आगे, वो डीओपी पे बात करेंगे। अब डीओपी और डेट ऑफ बर्थ, अब इनमें अगर चेंजिंग करवाना है तो ये माइनर चेंज में भी आता है और मेजर चेंज में भी आता है। माइनर चेंज के अंदर क्या आता है, माइनर चेंज के अंदर मैं आपको साधारण बताऊं, जैसे 1/1/1990 और 1/1/1993, इसमें करेक्शन कितना है, 3 साल का। 3 साल, 3 साल या 3 से ज्यादा होगा वो मेजर चेंज में आएगा। इसमें 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, 3 डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ दोबारा, इनको आप सेव कर ले और इन
वो आप सेव कर ले और इनमें से कोई भी आप 3 डॉक्यूमेंट लेके चले जाना। अगर 3 या 3 साल से ज़्यादा करेक्शन है, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 या 1990, 1 1993, यानी ये कितना होता है 3 साल, 3 साल इससे ज़्यादा है तो वो मेजर चेंज में आएगा। उसमें 3 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। कोई भी अपने सरकार के द्वारा मान्य 3 डॉक्यूमेंट है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाए थे, उनकी में से कोई भी डॉक्यूमेंट है वो 3 डॉक्यूमेंट लेके चले जाना, आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगी। अगर आपकी अब माइनर चेंज के अंदर देखते हैं, माइनर चेंज में जैसे मैंने लिखा 1/1/1993 और यहाँ पे लिख दिया 1/1/1996, यानी कि 3 या 3 से कम साल, 3 या 3 से कम साल के अंदर कोई भी है तो वो माइनर चेंज में आएगा। उसमें 2 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। अब आपको समझ आ गया मेजर चेंज क्या और माइनर चेंज क्या है। अपनी क्या गलती करते हैं, कोई भी करेक्शन करवाना होता है तो करेक्शन चाहे वो छोटा होता है तो अपने चेंज हो जाता है, या कोई मैंने वो अक्षर वाला बताया था, या अपने को मैंने नाम हटवाने या ऐड करवाने के लिए बोला था उपनाम को, और एक मैंने डेट ऑफ बर्थ का बताया था। अब मैंने आपको वो भी बताया था कि उसके 5 साल का करेक्शन था, वो बार बार उसमें 2 डॉक्यूमेंट ऐड कर रहा था, 2 डॉक्यूमेंट की वजह से वो रिजेक्ट कर रहे थे। तो ये माइनर चेंज और मेजर चेंज का आपको समझ आ गया होगा कि माइनर चेंज और मेजर चेंज क्या होता है। माइनर चेंज के अंदर मैंने आपको बता दिया, अगर किसी के डीओबी में या 2 से अक्षर ज़्यादा है तो वो मेजर चेंज में आएगा। और जहाँ नाम का पूरा डिस्क्रिप्शन बदल रहा है, मैंने मधु बताया था, माधवी बताया था, उस प्रकार से अगर नाम का डिस्क्रिप्शन बदल रहा है, चाहे फादर नेम का हो या मदर नेम का हो या खुद का हो, या कोई वाइफ अपने हस्बैंड का नाम ऐड करवा रही हो, तो वो आपको समझ आ गया ये मेजर चेंज के अंदर आएगा और ये माइनर चेंज के अंदर आएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे विड्रॉल के अंदर। विड्रॉल के अंदर 2 ऑप्शन मिलते हैं अपने को, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑफलाइन कैसे होगा, ऑनलाइन कैसे होगा, 1 मार्च 2024 से ऑफलाइन और ऑनलाइन के बारे में मैंने बता दिया था और टोटल उन्होंने बताया था। उसका कल मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट स्क्रीन के ऊपर साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वो कमेंट कर दें, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर उनको सही तरीके से रिप्लाई दे दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, कल हम विड्रॉल पे बात करेंगे। धन्यवाद।